शाबानुल मुअज़्ज़म इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना। ये महीना बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने को अपना महीना इरशाद फरमाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने शाबानुल मुअज़्ज़म से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कसरत के साथ इस महीने में रोज़ा रखते, हत्ता कि फिर इन रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों के साथ मिला दिया करते। एक और रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रजब को बकिया महीनों पर फजीलत ऐसी हासिल है जैसे बकिया कलामों में कुरान पाक को। और शाबान के बारे में हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान को ऐसी बरकत हासिल है बकिया महीनों पर जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में मुझे। देखें सरकार का रुतबा किस कदर अंबिया में है, सबसे अफजल हुजूर हैं। फिर मज़ीद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान को बकिया महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे आम मखलूक के मुकाबले में रब ताला को, यानी कि सबसे अफजल अल्लाह ही की ज़ात है। तो इसी तरह तमाम महीनों में जो है अफजल तरीन महीना रमज़ान का महीना है। इस महीने में आती है 15वीं शब, जिसे 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात भी कहा जाता है, शब बरात कहा जाता है। इस रात की अलग से फजीलतें अहदीस मुबारका में आई हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को रब ताला आसमान दुनिया पर जलवागर होता है और इरशाद फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसको बख्श दिया जाए, है कोई रिस्क का तलबगार कि उसे रिस्क दे दिया जाए, है कोई मुसीबतों से छुटकारा चाहने वाला कि उसे मुसीबतों से छुटकारा दे दिया जाए। फिर ये सिलसिला सुबह सादिक तक इसी तरह रहता है। फिर फजर की अजान हो जाती है तो ये सिलसिला मौकूफ हो जाता है। एक और हदीस मुबारका में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला 15वीं शब को मेरी उम्मत में से इतने लोगों की बख्शिश फरमाता है जितने बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। जी हाँ, ये भी हदीस मुबारका है। और बनु कल्ब जो थे एक कबीला था जो कसरत से बकरियां पाला करता था, यानी कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा लोगों की, बहुत ज़्यादा मुसलमानों की, बहुत ज़्यादा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों की बख्शिश करता है। तो हमें ये रात इबादात में, रियाज़ात में, सदका व खैरात करते हुए, अल्लाह अज़्ज़ व जल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये रात का आना नामा आमाल की तब्दीली का भी सबब होता है। जैसे ही शब बरात आती है, 15वीं शब आ लगती है, नामा आमाल तब्दील कर दिए जाते हैं और लोगों की किस्मतों के फैसले हो रहे होते हैं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि उनके मामले में ये तय हो चुका होता है कि इस साल उन्होंने मर जाना है। कितने लोगों के मामले में ये तय हो चुका होता है कि उनको इस साल इतना रिस्क मिलेगा, इतने लोग कामयाब होंगे, इतने लोग नाकाम होंगे। और भी बहुत सारे लोगों की तकदीर के फैसले इस रात फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। तो ये रात निहायत ही नाजुक रात है। 14 को रोज़ा रखें, सही है, ताकि नामा अमाल के आखिरी सफ़े पे भी आप रोज़ेदार हों, और 15वीं शब को भी रोज़ा रखें ताकि आप नामा अमाल के पहले सफ़े पे भी रोज़ादार हों। अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करें, गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा कर कर नेकियों की राह लें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।